बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन 26 नवंबर के कत्ले आम जो है इस वक्त हमारे इस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ गया है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि ये कत्ले आम किया है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, जबकि शहबाज शरीफ साहब के जो मुशीर हैं राणा सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं कि ये कत्ले आम जनरल आसिम मुनीर साहब ने करवाया है। अब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। उसके साथ साथ जो है जो एक दूसरी तरफ इमरान खान साहब की मिन्नतें भी की जा रही हैं कि खान साहब मेहरबानी करें, और ये मिन्नतें जब की जाती हैं आपको पता ही है, तो फिर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं इस वक्त मुनीर फारूक और मुन्ना, उन्होंने एक मिन्नत भी की है इमरान खान साहब की कि आप मान जाएं। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर भी है कि कल जब इमरान खान साहब से मुलाकात की बैरिस्टर गौहर ने और अली जफर ने, तो उसके साथ इमरान खान साहब ने अली मोहम्मद खान से मिलने से इनकार किया था। क्यों इनकार किया था? लेकिन नाज़रीन, इन खबरों से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसा अमल किया जा रहा है जिससे आपने देखा कि जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर नफरत पैदा की गई, लोगों को गैब करके, लोगों के ऊपर तशद्दुद करके, उनकी मशक शुदा लाशें फेंक कर, इसी तरह का खेल अब KPK और पख्तूनों के खिलाफ खेला जा रहा है, जो कि पहले ही PTM की शक्ल में एक ऐसी मूवमेंट चल रही है जो कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा है। तो अब असद तूर साहब ने ये खबर दी है। वो कहते हैं, और जो उनके वकील हैं ईमान मिजारी साहब और हादी अली चट्टा साहब, वो कहते हैं कि 1500 के करीब जो अफगानी थे, यानी जो पख्तून थे, जिनकी शनाख्त की गई पख्तून के तौर पर, जो रेडी बान है बेचारे, कोई छलियाँ बेचता है, कोई मजदूरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, पुलिस वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बुस की शक्ल में, पख्तूनों से बुस की शक्ल में 1500 के करीब रेडी बानों, उन गरीबों को, बेचारों को पकड़ के पुलिस ले गई है। उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, और मोटरसाइकिल के मजदूर हैं, कुछ करते हैं, तो पहले उनसे पैसे भी मांगे जा रहे हैं, फिर उन गरीबों को उठा के शनाख्ती कार्ड देकर वही वाला सलूक किया जाता है और वही वाला तरीका इख्तियार किया जा रहा है। एक और यानी नस्ली जो फ़र्क है उसको भड़काने की कोशिश कह रहे हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है कि पख्तून होना और PTI का सपोर्टर होना आपके लिए बहुत बड़। वो कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनका PTI से नहीं, वो तो मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ इस तरह का सलूक, तो ये एक और ख़तरनाक खेल खेल रही है हमारी इस्टेब्लिशमेंट। तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अब नाज़रीन, मैं खबरें आपके सामने रख देता हूँ। एक तो आपको पता ही है कि जो बैरिस्टर गौहर ने जो बात की थी उससे कोई भी मुतमिन नहीं था। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट के अंदर इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं ये जो हमारी शहादतें हुई हैं, इनके ऊपर मैं इंतहाई रंजीदा हूँ। दौरे हाजिर के जनरल डायर ने वही तारीख दोहराई है, जलियांवाला बाग की तारीख दोहराई है, और उन्होंने कहा है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब ने दरख्वास्त की कि इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी की जाए, और उन्होंने इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि 9 मई को भी इस तरह की खून की होली खेली गई थी और हमारे 25 अरकान को शहीद किया गया था, अब भी शहीद किया गया। तो नाज़रीन, ये इमरान खान साहब का पैगाम जो है ट्विटर पे आपने पढ़ा होगा, ये जो बैरिस्टर गौहर ने बात की थी उससे बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि आपने ये जो जुल्म किया है ये छुपने वाला नहीं है, ना हम इसे बर्दाश्त करेंगे। अब नाज़रीन, ये मामला जो है इस वक्त, सबसे पहले मैं आपको अली मोहम्मद खान का बता दूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि आप क्यों इस्टेब्लिशमेंट ये जिम्मेदारी डाल रही है हुकूमत पर, और हुकूमत डाल रही है इस्टेब्लिशमेंट पर। तो अली मोहम्मद खान साहब नाज़रीन, जब बैरिस्टर गौहर साहब मिलने के लिए गए, और उससे पहले जाके इमरान खान साहब को बताया गया कि अली मोहम्मद खान साहब की जो ऑडियो लीक हुई है जिसमें बुशरा बीबी के ऊपर तनकीद कर रहे थे कि बुशरा बीबी कौन होती हैं। अली मोहम्मद खान, आपको पता ही है कि तस्बीह उनके हाथ में होती है, दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं, और उनके बारे में खबर ये सामने आई है कि वो जो बड़े बड़े बूट हैं उनको सलाम भी करते हैं, उनका बूटों के साथ भी रब्ता रहता है, और दूसरी तरफ इधर PTI में भी रहते हैं। तो दोगले किस्म के अली मोहम्मद खान साहब हैं, PTI की तरफ से इस वक्त कहा जा रहा है। तो जब इमरान खान साहब को उनकी ऑडियो के मुतालिक बताया गया, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अली मोहम्मद खान से मैं नहीं मिलूंगा। इमरान खान साहब ने अली मोहम्मद खान से मिलने से इनकार कर दिया। तो आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो खड़े हुए थे जो बैरिस्टर गौहर कर रहे थे, लेकिन असल में इमरान खान साहब ने अली मोहम्मद खान साहब की उस ऑडियो के बाद, और फिर उन्हें बताया गया, जिससे शेर अब्दुल मरवत साहब है उनके हवाले से भी खबरें सामने आती हैं, तो इमरान खान साहब ने अली मोहम्मद खान से भी मिलने से इनकार किया था। उसके बाद नाज़रीन, आप मैं बात रखता हूँ राणा सनाउल्लाह साहब।
राणा सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं? राणा सनाउल्लाह साहब ने मोहम्मद मालिक साहब से प्रोग्राम में कहा, मैं दोनों बातें आपके साथ, फैसल वोडा ने क्या किया, राणा सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा। राणा सनाउल्लाह साहब जो इस वक्त मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में थे, मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि ये 26 नवंबर को जो हुआ है ये आपने किया है या इदारों ने किया है? क्या फिर आप इदारों के मतहत हैं या इदारे आपके मतहत हैं, ये तो बताएं। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने हंसते हुए कहा कि आपको तो पता ही है कि हम किसके मतहत हैं। यानी राणा सनाउल्लाह साहब ने ये सारी जिम्मेदारी जो कत्लेआम किया गया इस्लामाबाद के अंदर, इसका सीधा सीधा जो इल्ज़ाम है वो हाफिज जनरल सैयद आसिम मुनीर पर डाल दिया कि उन्होंने गोली चलवाई है, उन्होंने किया, हम तो उनके मतहत हैं। राणा सनाउल्लाह साहब उनको कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फैसल वोडा साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर कहा है कि एहतजाज में एक शहादत भी तबाही का बहस है, हुकूमत इस एहतजाज से पूरी तरह से नहीं निपट सकी, सही तरीके से नहीं निपट सकी। यानी फैसल वोडा साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सब कुछ हुकूमत ने किया है, जबकि राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने करवाया, हमने तो करवाया ही नहीं है। अब इनके हाथ पांव फूले हुए इनको परेशान है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लंडर गलती कर बैठे हैं जिसको अब इतना जल्दी हजम नहीं किया जाएगा। तो अब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कहते जी उन्होंने करवाया, वो कहते उन्होंने करवाया। अब इल्ज़ामात के साथ साथ जो है दूसरी तरफ मिन्नत तरला भी किया जा रहा है, खान साहब को भी ऑफर दी गई है। अब खबर ये सामने आई कि इमरान खान साहब को कहा गया है कि आप 6 महीने के लिए हम आपको शिफ्ट कर देते हैं बनी गाला या कहीं नथिया गली, तो आप खामोश हो जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ने इससे भी इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल कोई डील नहीं करूंगा। उसके बाद जो है अब एक तरफ मिन्नतें भी की जा रही है। मुनीब जो है, मुनीब फारूक और मुन्ना, क्योंकि वो जो भी बेचारे वीलॉग करते हैं वो तो सीधा सीधा उनको लिखा हुआ मिलता है, वो तो वही बोलते हैं, अपनी तरफ से तो एक बात भी नहीं करते। अब वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी खान साहब सोशल मीडिया को अगर कंट्रोल कर लें, यानी कि इस वक्त भी सोशल मीडिया जो कुछ इन्होंने किया है 26 नवंबर को, जिस तरह उसको हाईलाइट कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तो अब इनकी जो पतलूनें हैं वो तो गीली हुई पड़ी हैं। तो अब वो मुन्ना कहता है कि अगर सोशल मीडिया को कंट्रोल खान साहब कर लें तो आगे जाके इनके लिए आसानियां हो जाएंगी। यानी अब मिन्नतें की जा रही कि खान साहब मेहरबानी करें, आप सोशल मीडिया को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, क्योंकि मैं हर व्लॉग में आपके सामने कहता हूं कि ये जो कुछ करते हैं ना, ये कर तो लेते हैं लेकिन ये कहते हैं कि हमारा नाम कोई ना ले। नाम ले तो इन्हें ऐसा लगता है जैसे बस ये मरने वाले हो जाते हैं कि हमारा नाम क्यों लिया गया, हमारे बारे में बात क्यों की गई। तो अब एक तरफ मिन्नतें तरले भी की जा रही है कि खान साहब आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करें तो हम आपके लिए आसानियां पैदा कर देंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।